मृत्यु, जिसे हम अक्सर एक पूर्ण विराम, एक अंतिम अंत मानते हैं, शायद वह वास्तव में किसी नए और अज्ञात आरंभ का द्वार है। यह एक ऐसा प्रश्न है जो सदियों से मानव जाति को मोहित करता रहा है। क्या मृत्यु के बाद हमारी चेतना, हमारी पहचान, हमारा स्व जीवित रहता है? क्या आत्मा, जिसे कई संस्कृतियों में जीवन का सार माना जाता है, भौतिक शरीर से अलग होकर एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है? यह एक गहरा रहस्य है जिस पर प्राचीन काल से ही चिंतन किया जाता रहा है। भारत की प्राचीन परंपराएं, जिनमें उपनिषद और वेद शामिल हैं, और आधुनिक विज्ञान के नवीनतम शोध, दोनों ही इस गहन रहस्य के जवाब खोजने में लगे हुए हैं। ये दोनों ही क्षेत्र अपने अपने तरीकों से मृत्यु और उसके बाद के जीवन की संभावनाओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे हमें इस जटिल विषय पर एक व्यापक दृष्टिकोण मिल सके। छांदोग्य उपनिषद, जो भारतीय दर्शन के सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक है, स्पष्ट रूप से कहता है, जब शरीर समाप्त होता है, आत्मा एक नए रूप में प्रवेश करती है। यह विचार केवल एक दार्शनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि हजारों वर्षों से भारतीय आध्यात्मिक परंपरा का एक केंद्रीय स्तंभ रहा है। यही मूल सिद्धांत पुनर्जन्म की अवधारणा का आधार भी है, जहां आत्मा एक जीवन चक्र से गुजरती है, बार बार जन्म लेती है और मृत्यु को प्राप्त होती है। इस प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा अपनी संचित कर्म ऊर्जा के अनुसार एक नया जीवन और नया शरीर खोजती है। भारतीय ऋषियों ने चेतना को एक प्रकार की ऊर्जा के रूप में परिभाषित किया है, एक ऐसी ऊर्जा जो कभी नष्ट नहीं होती, बल्कि केवल अपना रूप बदलती है, ठीक वैसे ही जैसे भौतिकी में ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। यह ऊर्जा एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती रहती है, जिससे जीवन का चक्र निरंतर चलता रहता है। 1907 में अमेरिकी चिकित्सक डॉक्टर डंकन मैकडूगल ने एक विवादास्पद लेकिन महत्वपूर्ण प्रयोग किया, जिसे सोल वेट एक्सपेरिमेंट के नाम से जाना जाता है। इस प्रयोग में उन्होंने मरते हुए रोगियों का वजन एक विशेष पैमाने पर मापा। उन्होंने अपने निष्कर्षों में पाया कि मृत्यु के ठीक बाद शरीर का वजन लगभग 21 ग्राम कम हो गया। यह अवलोकन एक ऐसे विचार को जन्म देता है जो विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच की रेखाओं को धुंधला कर देता है। डॉक्टर मैकडूगल ने इस 21 ग्राम के वजन को आत्मा का भार बताया। हालांकि यह प्रयोग वैज्ञानिक समुदाय में अत्यधिक विवादास्पद रहा और इसकी कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठाए गए, फिर भी इसने एक महत्वपूर्ण चर्चा को जन्म दिया। यह चर्चा इस मौलिक प्रश्न पर केंद्रित थी: क्या चेतना, हमारी पहचान और हमारा स्व भौतिक शरीर से परे भी अस्तित्व रखता है? क्या यह केवल मस्तिष्क की उपज है, या इसका एक स्वतंत्र अस्तित्व है जो शरीर के नष्ट होने के बाद भी बना रहता है? दुनिया भर में कई लोगों ने नियर डेथ एक्सपीरियंस, यानी मृत्यु के निकट के अनुभवों की कहानियां साझा की हैं। इन अनुभवों में अक्सर यह बताया जाता है कि उन्होंने अपने शरीर को ऊपर से देखा, एक लंबी और चमकदार सुरंग में प्रवेश किया और अंत में एक तेज, शांतिपूर्ण प्रकाश की ओर बढ़े। ये अनुभव अक्सर जीवन बदलने वाले होते हैं और मृत्यु के प्रति उनके दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देते हैं। भारत में भी कई योगियों और आध्यात्मिक साधकों ने गहन ध्यान की अवस्था में ऐसे ही अनुभव प्राप्त किए हैं, जिन्हें वे चेतना के उच्च स्तरों तक पहुंचने का प्रमाण मानते हैं। यह हमें एक गहरा प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है: क्या ये अनुभव केवल मस्तिष्क की कल्पनाएं हैं जो अत्यधिक तनाव या ऑक्सीजन की कमी के कारण उत्पन्न होती हैं, या वे वास्तव में आत्मा के अस्तित्व और मृत्यु के बाद की यात्रा का एक सच्चा प्रमाण है? महाभारत जैसे प्राचीन भारतीय ग्रंथों में ऐसे महान योगियों का वर्णन मिलता है जो महासमाधि की अवस्था में अपने शरीर को अपनी इच्छा से त्याग देते थे। शिव योग की परंपरा में इसे इच्छा मृत्यु कहा गया है, एक ऐसी अवस्था जहां साधक अपनी चेतना को पूरी तरह से नियंत्रित कर शरीर से बाहर निकल जाता है। यह केवल एक शारीरिक मृत्यु नहीं, बल्कि चेतना का एक सचेत संक्रमण है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है: क्या यह मृत्यु पर एक प्रकार की विजय है, जहां व्यक्ति अपनी मृत्यु को स्वयं नियंत्रित करता है, या यह विज्ञान से परे किसी ऐसी प्राचीन तकनीक का परिणाम है जिसे आधुनिक विज्ञान अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं पाया है? यह प्रश्न हमें चेतना और शरीर के बीच के संबंध पर गहराई से विचार करने के लिए प्रेरित करता है। आधुनिक विज्ञान भी अब चेतना को केवल मस्तिष्क की एक साधारण उपज नहीं मानता। क्वांटम भौतिक विज्ञानी सर रोजर पेनरोस और एनेस्थेसियोलॉजिस्ट स्टुअर्ट हेमरॉफ ने ऑर्केस्ट्रेटेड ऑब्जेक्टिव रिडक्शन नामक एक सिद्धांत प्रस्तावित किया है।
इस सिद्धांत के अनुसार चेतना मस्तिष्क के न्यूरॉन्स में होने वाली क्वांटम प्रक्रियाओं से जुड़ी है, जो ब्रह्मांड की मूल संरचना से गहराई से संबंधित है। यह विचार चेतना को एक सार्वभौमिक घटना के रूप में देखता है। यदि यह सिद्धांत सही है, तो इसका अर्थ यह होगा कि चेतना शरीर के मरने के बाद भी बनी रह सकती है, क्योंकि ऊर्जा, जैसा कि भौतिकी का नियम कहता है, कभी नष्ट नहीं होती, केवल अपना रूप बदलती है। यही वह महत्वपूर्ण बिंदु है जहां विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे के पूरक बनते हैं और हमें अस्तित्व के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को समझने में मदद करते हैं। गरुड़ पुराण, एक महत्वपूर्ण हिंदू ग्रंथ, मृत्यु के बाद आत्मा की विस्तृत यात्रा का वर्णन करता है, जहां आत्मा एक सूक्ष्म शरीर में 13 दिनों तक पृथ्वी पर रहती है, अपने पिछले जीवन के कर्मों का लेखा जोखा करती है। इसी तरह तिब्बती बौद्ध धर्म का प्रसिद्ध ग्रंथ बार्डो थोडोल, जिसे मृतकों की पुस्तक भी कहा जाता है, यह बताता है कि आत्मा अगले जीवन में प्रवेश करने से पहले एक संक्रमणकालीन अवस्था से गुजरती है, जिसे बार्डो कहा जाता है। दुनिया की हर संस्कृति, चाहे वह प्राचीन मिस्र हो, यूनानी सभ्यता हो या आधुनिक आदिवासी जनजातियां, मृत्यु के बाद की यात्रा को अलग अलग नामों और अनुष्ठानों से वर्णित करती है। लेकिन इन सभी विविधताओं के बावजूद एक सामान्य धागा है जो इन सभी कहानियों को जोड़ता है, वह है प्रकाश की ओर यात्रा का अनुभव। यह सार्वभौमिक अनुभव हमें बताता है कि मृत्यु के बाद कुछ ऐसा है जो हमें एक उच्चतर अवस्था की ओर ले जाता है। भारत में ऐसे कई बच्चों के मामले सामने आए हैं जिन्होंने अपने पिछले जन्मों की विस्तृत और सत्यापित कहानियां बताई हैं, ऐसी कहानियां जो बाद में गहन शोध के बाद सच निकली। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, एक प्रसिद्ध मनोचिकित्सक, ने 2000 से अधिक ऐसे मामलों का वैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जिनमें बच्चों ने पिछले जन्म की यादें बताई। यह हमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछने पर मजबूर करता है, क्या आत्मा के साथ केवल जीवन ही नहीं बल्कि स्मृतियां और अनुभव भी यात्रा करते हैं? शायद आत्मा केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में जीवन नहीं बदलती, बल्कि अपने साथ पिछले जन्मों की कहानियां, अनुभव और सीख भी लाती है। यह विचार पुनर्जन्म की अवधारणा को एक नया आयाम देता है, जहां प्रत्येक नया जीवन पिछले जीवन की निरंतरता और विकास का एक हिस्सा होता है। मृत्यु, चेतना और आत्मा, ये तीनों अवधारणाएं शायद किसी अनंत और शाश्वत चक्र का हिस्सा हैं, एक ऐसा चक्र जिसे पूरी तरह से समझना मतलब स्वयं को, अपने अस्तित्व को और ब्रह्मांड में अपनी जगह को गहराई से समझना है। यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें अपने भीतर और बाहर दोनों जगह देखने के लिए प्रेरित करती है। इस गहन यात्रा को जारी रखते हुए अगले एपिसोड में हम एक और गहरे रहस्य से मिलेंगे, अघोरी साधुओं का वैज्ञानिक पक्ष। यह एक ऐसा विषय है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, क्योंकि ब्रह्मांड के रहस्य अभी बाकी हैं।